हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। पिछले टर्म में मैंने आपको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना बताया था। उसमें जो कंजंक्शन यूज होते हैं जितने वो बताए थे, और उससे रिलेटेड मैंने आपको जैसे बिकॉज, आल्दो, इफ, अनलेस, लेस्ट, सो दैट, टिल, अनटिल, इनके प्रयोग बताए थे, इनके एग्जाम्पल बताए थे। उसके आगे कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे पहला है सो डैश दैट का प्रयोग। नहीं, कैसे वाक्यों में सो डैश दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे वाक्य दे दिया जाए कि ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट पास। अब देखिए, ये सेंटेंस है कि ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप, ही कैन नॉट पास। आप सेंटेंस के कंसेप्ट देखिए, रूप देखिए, कैसे वाक्यों में ये कंजंक्शन लगेगा। यहाँ पर वेरी, ही इज वेरी वीक, और उधर वाले वाक्य में आपको कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग जरूर मिलेगा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा ही इज सो वीक, यानी वेरी की जगह सो हो जाएगा, और इसके बाद यहां दैट। देखिए, सो के बाद दैट है, तो सो के बाद वीक आ गया, इसके बाद दैट ही कैन नॉट पास। तो सेंटेंस है कि वो बहुत कमजोर है, वो पास नहीं हो सकता है। वाक्य बना वो इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं पास्ट टेंस में। जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही कुड नॉट डू एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं कर सकता था। देखिए, पास्ट टेंस है, सेम रूल, वेरी की जगह सो आ जाएगा, यहां दैट लग जाएगा, वाक्य सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ही वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट डू एनी वर्क। देखिए, वो इतना आलसी था कि कोई भी काम नहीं कर सकता था। अगर यही वाक्य हमें सिंपल में बनाना होता तो एडवर्ब टू का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते वाक्य बन जाता। सिंपल में ही इज टू वीक, TOO, टू पास। कॉम्प्लेक्स में ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट पास। यानी जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें ध्यान देना है। इसका सिंपल, ही वॉज टू लेजी, TOO, टू डू एनी वर्क, और कॉम्प्लेक्स में ही वॉज सो लेजी दैट ही कुड नॉट डू एनी वर्क। अब देखिए, इसका एक वाक्य हम और दे रहे हैं। जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, द प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट, समस्या बहुत कठिन थी, फुल स्टॉप। इट कैन नॉट बी सॉल्व, समस्या बहुत कठिन थी, ये हल नहीं की जा सकती है। जब इसको हम बनाएंगे तो सेम वही, द प्रॉब्लम इज वेरी की जगह शो डिफिकल्ट, यहां पर दैट लग गया। इट कैन नॉट बी सॉल्व, यानी समस्या इतनी कठिन है कि ये हल नहीं की जा सकती है। यही वाक्य अगर हमें सिंपल बनाना होगा
तो एडवर्ब टू का प्रयोग करके इंफिनिटिव टू यूज करेंगे, द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, ये सिंपल हो जाएगा। इसके बाद देखिए कंजंक्शन मैंने एज लिखा है, एज, और यहां पर जो एज, वैसे एज रीजन भी शो करता है और वाक्य शुरू में लगता है, जिसमें विकास का प्रयोग मैंने बताया था, वहां पर एज का भी यूज बताया था। अब यहां पर एज का प्रयोग हम एज ए कंपेरिजन, तुलना में कब यूज करते हैं। तो देखिए जैसे वाक्य दे दिया जाए, ही ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, यानी उसने मेरे साथ एक निश्चित एक प्रकार का व्यवहार किया। आगे सेंटेंस होगा, आई विल ट्रीट हिम इन द सेम वे, मैं भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करूंगा। वाक्य है, ही ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, उसने मेरे साथ एक निश्चित तरह का प्रकार का व्यवहार किया, मैं भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करूंगा। जब आप हिंदी में जोड़ेंगे इसको, तो मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा कि उसने मेरे साथ किया। तो जब वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा, आई विल ट्रीट हिम एज ही ट्रीटेड मी। I will treat him as he treated me. He treated me in a certain way. I will treat him in the same way. तो I will treat him as he treated me. मैं उसके साथ व्यवहार करूंगा ठीक वैसा ही जैसा उसने मेरे साथ किया। इसका एक वाक्य मैं और दे रहा हूं। ऐसे वाक्य है, he writes it. दूसरा सेंटेंस, डू राइट इट इन द सेम वे, यानी वो ऐसा लिखता है, इस प्रकार लिखता है। डू राइट इन द सेम वे, लिखो ठीक उसी प्रकार से। तो लिखो ठीक वैसा ही जैसे वह लिखता है। तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा, डू राइट इट एज, एक कंजंक्शन यूज हो गया, एज ही राइट्स। तो सेंटेंस क्या बना कि डू राइट इट एज ही राइट्स। अगर इसी वाक्य को हमें सिंपल में बनाना होगा, जैसे सेंटेंस था कि ही ट्रीटेड मी इन अ सर्टेन वे, आई विल ट्रीट हिम इन द सेम वे। तो जब इसको हम सिंपल में बनाएंगे तो जिन वाक्यों में कंपैरेटिवली कंपैरिजन वे पर एज का प्रयोग होगा, उनमें सिंपल में अकॉर्डिंग टू का प्रयोग होगा। तो जब इसको हम सिंपल में ऊपर वाले वाक्य बनाएंगे तो आई विल ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज ट्रीटिंग, अकॉर्डिंग टू हिज ट्रीटिंग, हिज पॉजिटिव है, उसके साथ जीरन का प्रयोग एज ए नाउन यूज हो गया। आई विल ट्रीट हिम अकॉर्डिंग टू हिज ट्रीटिंग, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, सिंपल हुआ, और कॉम्प्लेक्स में आई विल ट्रीट हिम एज ही ट्रीटेड मी। अब जैसे ये सेंटेंस है, डू राइट इट, ही राइट्स इट, डू राइट इन द सेम वे, यानी वो ऐसा लिखता है, तुम भी ठीक उसी प्रकार लिखो। तो जब इसको बनाएंगे, डू राइट इट अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग, अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो एज का प्रयोग हो जाएगा, डू राइट इट एज ही राइट्स। क्लियर हुआ? ओके, कितने मिनट के बाद